हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग जो कि है, रीडिंग की टॉपिक है आपकी डेस्टिनी में कौन है। ओके गाइस, इस रीडिंग में हम बहुत कुछ देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे, एनी टाइम देखेंगे, आपसे रेजोनेट होगा। एंड गाइस, ये जेंडरलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपके करंट टाइम सिचुएशन से मैच करें, रेजोनेट हो, उन्हें आप पिक करो। और जो मैसेजेस आपसे ना मिले उन्हें आप यहाँ पे औरों के लिए लीड द रेस्ट कर सकते हो। गाइस, ये रीडिंग आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर मैरिड है, या फिर आप अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं। ओके, सो ये रीडिंग गाइज आप सभी के लिए है। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। सो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे। गाइज, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूनिवर्स के गाइडेंस मैसेजेस के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, आज मैं रीडिंग कुछ अलग तरीके से लेने वाली हूँ आप सभी के लिए। ओके, सो गाइज, रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, जस्ट सेकेंड गाइस, मैं कार्ड को वन टाइम और शफल कर लेती हूँ। ओके, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, मैं यहाँ पे जो भी कार्ड्स लूँगी, बिकॉज़ ये जो रीडिंग है बिल्कुल अलग होने वाली है। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए लूँगी, कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के लिए लूँगी। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्स के साइड से आपके लिए मैसेज होगा, आपके लिए गाइडेंस होगा कि आपको और आपके पर्सन को क्या करना चाहिए इस मतलब रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने के लिए। और जो भी कुछ आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टकनेस आ रही है, किसी की वजह से कोई बाउंड्रीज़ है, तो वो चीज़ें करने के लिए। ओके, सो इसलिए मैं सबसे पहले यूनिवर्स के मैसेज के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे इस साइड पे मैं आपके लिए कार्ड्स लूँगी और इस साइड पे आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लूँगी। ओके, क्लियर। ओके, सो यूनिवर्स फॉर माय व्यूवर्स, मैं यहाँ पे गाइस, मैं ये तय मैंने नहीं किया है कि यहाँ पे मुझे कितने मैसेजेस टेक आउट करने हैं, बट जब तक मुझे इंट्यूशनली लगेगा कि आपके लिए मैं मैसेज लूँ, मैं मैसेज लूँगी। ओके, आई डोंट नो आपके लिए यहाँ पे क्या यूनिवर्स गाइडेंस देने वाली है, क्या चीज़ें हैं। हो सकता है यूनिवर्स ये भी क्लियर कर दे यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, अगर उसमें कोई स्टकनेस है, क्या प्रॉब्लम है, शायद वो आपको इस रीडिंग के दौरान मिल जाए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 2 मोर कार्ड। देखिए गाइस, अभी मुझे ये फील हुआ कि ओनली 2 कार्ड और लेना है, तो मैंने ये चीज़ें मुझे मिली मैसेज। सो ये जो भी कार्ड्स है ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड। कार्ड्स आ नहीं रहे हैं गाइस, लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं आई थिंक। ओके, थैंक यू। सो अंडरटेक कार्ड आप लोगों के लिए देखिए सामने है, योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। सो गाइस, अगर मुझे आई डोंट नो यहाँ पे ये फीलिंग हो रही है, और जो भी कुछ फीलिंग हो रही है मैं वो आप सभी को आज इस रीडिंग में सारी चीज़ें
क्लियर करूँगी, बहुत अच्छे से आपकी रीडिंग करूँगी। शायद आई डोंट नो बट एनर्जी कुछ यहाँ पे ऐसी मिल रही है कि ये रीडिंग थोड़ी सी पेनफुल होने वाली है। आई डोंट नो, शायद ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो शायद मैंने अभी रीडिंग स्टार्ट नहीं की है बट मेरे माइंड में एक वर्ड बार बार आ रहा है, एक शब्द सुनाई दे रहा है कि आंखें नम हो रही हैं। ओके गाइस, सो रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके लिए सबसे पहले ओम साईं राम। तो शायद आप अपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी पेन में हैं गाइस, बहुत पेन में हैं, और जिसके लिए शायद आप भगवान का सहारा ले चुके हैं, उनकी शरण में जा चुके हैं और आप चैंटिंग कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिर, चर्च, आप सभी जगह जा रहे हैं गाइस। ये मुझे इस कार्ड से मैसेज मिला। गीता, आप शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जिनके मन में बहुत सी दुविधाएं चल रही हैं, बहुत से सवाल चल रहे हैं अपने पर्सन को लेके, अपने को लेके, अपने इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस है, जो भी प्रॉब्लम है। हो सकता है मुझे यहाँ पे मैरिड सुनाई दिया, हो सकता है जो लोग मैरिड पर्सन है और आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के करंट सिचुएशन में शायद कुछ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं। शायद गाइज आई डोंट नो, ये टाइम, इस टाइम पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक कोविड की वजह से बहुत ही दिक्कत में चल रही है, जिसके घर में बहुत सी दिक्कतें आ चुकी हैं, कुछ लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो शायद इन सिचुएशन को लेके शायद आप लोग परेशान हैं, कुछ लोग हताश हैं, शायद इसके लिए आप बहुत चिंतित है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैरिड हैं, अपनी फैमिली के लिए आप बहुत चिंतित है, खुद के लिए हैं, अपने पर्सन के लिए हैं। गाइज़ यहाँ पे है सोल पर्पस। तो हो सकता है ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और जिस पर्पस के लिए देख रहे हैं, कि ये क्लियर करना चाहते हैं कि क्या है उनकी डेस्टिनी, क्या है उनके पर्सन और उनके बीच में। तो शायद आपको अपने सोल पर्पस को जानना है। जो मैरिड हैं, शायद अगर आपके बीच में कोई टकराव हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको ये लग रहा है कि जब मैरिज हो चुकी है, सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ हम दोनों लोग मिल के साथ आगे बढ़े थे, तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो गाइस शायद टाइम आ चुका है आपको अपने सोल पर्पस पे वर्क करने का, कि क्या है आपका सोल पर्पस। और बाकी जो अनमैरिड है, सेपरेटेड है या फिर सिंगल है, उनको ये जानना है कि सोल पर्पस आपका क्या है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड्स है। हमारे पास यहाँ पे है डोंट स्टॉप हीलिंग प्रोसेस। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत से लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि हीलिंग कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को हाई कर रहे हैं, चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं। जो भी कुछ आप कर रहे हैं गाइस, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, आप उसको कंटिन्यू करते रहें। ओके, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कभी भी रिज़ल्ट ख़राब नहीं होता है, हमेशा अच्छा ही होता है। फेयर, तो गाइस जो भी चीज़ें आपके साथ अनफेयर हुई हैं, यहाँ पे वो फेयर होंगी। ओके, यहाँ पे है हीलिंग। यस, स्ट्रॉन्गली आपके लिए यहाँ पे ये दूसरा कार्ड या तीसरा कार्ड है जो कि ये मैसेज बार बार दे रहा है कि आपको हीलिंग करनी है। तो गाइस आप खुद की हीलिंग करिए और सेल्फ लव करिए, आपको बहुत इसकी ज़रूरत है। आई लव यू। तो अगर आपको किसी से ये कमिटमेंट चाहिए या फिर आपके पर्सन ने आपको लव अपना आपको कन्फेस नहीं किया है, तो हो सकता है वो आपको करें इस रीडिंग के देखने के बाद। डिवाइन टाइम सून, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी मेरे ये पर्सन रीडिंग देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से सबसे पहले नंबर पे कार्ड आया हुआ था, डिवाइन टाइम सून। मुझे पता नहीं क्यों, मैं जब ये रीडिंग बना रही थी और इसके लिए मुझे इंट्यूशनली फ़ील हुआ, तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यूनियन से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें आने वाली हैं, कुछ चीज़ें होने वाली हैं। और देखिए डिवाइन टाइम, गाइस हो सकता है यहाँ पे बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे से अपने यूनियन के लिए वेट कर रहे हैं, अपने रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं और उसमें डिले हो रहा है। तो आज हम सब कुछ देखेंगे कि क्या डिले आ रही है, किस वजह से आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या चीज़ें हैं, उसके बाद मैं कार्ड्स के थ्रू आपकी रीडिंग करती हूँ।
सो आपके पर्सन शायद इस टाइम पे अपने वर्क में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वो वर्क वर्क वर्क, सिर्फ वर्क, और वर्क के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा है। शायद गाइस वो उनको काम करने का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक नशा सा है जिसे हम वर्कोहॉलिक कहते हैं। तो उनके अंदर शायद वर्क करने का बहुत नशा है और वो 24 आवर्स अपने वर्क पे फोकस्ड करते हैं, इधर उधर की चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकता है आप के पर्सन जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों लोगों का रिलेशन ट्विन फ्लेम का हो और उनको अगर ये चीज़ें नहीं पता है कि ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, तो शायद इस रीडिंग के दौरान, इस रीडिंग के बाद उन्हें शायद इस सर्च पे वो निकल जाएंगे कि ये रिलेशनशिप क्या होता है। सेल्फ लव। तो हो सकता है आपके पर्सन ये सारी चीज़ें जब जानेंगे तो वो सेल्फ लव क्या होता है इसके बारे में सर्च करने वाले हैं और सेल्फ लव करने वाले हैं। अगर उनके अंदर कोई स्टकनेस है तो इस वजह से हैप्पी होने वाले हैं, कुछ चीज़ें उनको मिलने वाली है जिससे वो हैप्पी होने वाले हैं। ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव। अगर आपके पर्सन को कोई ट्रस्ट इशू था तो उस पर अब उनको ट्रस्ट होगा और अपने प्यार पे भी उन्हें ट्रस्ट होगा। लव एनिमल, तो शायद आपके पर्सन को एनिमल्स बहुत पसंद होंगे और उनसे वो काफ़ी लव करते होंगे। और यहाँ पे लव रिलेशनशिप। सो गाइज़, जो भी रिलेशनशिप है आपके पर्सन का, वो लव रिलेशनशिप है आप लोगों का। और चाइल्डहुड कनेक्शन, तो कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने चाइल्डहुड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ ही अपना पूरा लाइफ, जिसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ पार्टनर, अपना सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोल पर्सन बनाना चाहते हैं। तो शायद वही वो देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में उनका चाइल्डहुड कोई ऐसा पर्सन आए जो, या फिर ऐसे कोई पर्सन उनके साथ हैं। यहाँ पे है द मून। तो हो सकता है गाइज़ आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई स्टकनेस है तो हो सकता है मदर इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है तो मदर इशू ज़रूर है। एक्शन टाइम, ओ माय गॉड गाइज़, आप यहाँ पे एक चीज़, अगर आप रीडिंग ऑलवेज देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं। आपके लास्ट कार्ड में डिवाइन टाइम आया हुआ है और आपके पर्सन के लास्ट कार्ड में एक्शन टाइम आया हुआ है। दोनों टाइम को कोरिलेट करते हैं मैसेज। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मीड कार्ड है उस कार्ड पे भी है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। ओके, ये तीनों मैसेजेस एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। डिवाइन टाइम, सून, एक्शन टाइम। तो गाइज़, ये जो भी रीडिंग होने वाली है, मैं खुद नहीं जान रही थी कि किस लिए होने वाली है, बट मुझे हाँ इंट्यूशनली ये बार बार फील हो रहा था कि रीयूनियन से रिलेटेड, जो लोगों के रीयूनियन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार डिले हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे मैसेजेस भी आ गए। अब ये तो हम आगे देखेंगे कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ओके, बट यहाँ पे ये तीनों मैसेजेस एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। सो गाइज़, मैं स्ट्रांगली यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपके और आपके पर्सन की रीयूनियन के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। और यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्स के साइड से मैंने ये मैसेज पिक किए हुए हैं और यूनिवर्स ने आप दोनों के मैसेज में वही मैसेज दिया हुआ है। ओके, तो बहुत जल्द आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन होने वाला है। और जो मैरिड कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी स्टकनेस थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, या फिर जो भी चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, हर्टेड थे, तो वो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। मैं इस रीडिंग में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, रिलेटेड टाइम, रिलेटेड टू फीलिंग, करेंट फीलिंग, एक्शन, वो सारी चीज़ें। ओके, सो 3 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 2 more टाइम। गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें अभी, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है। तो मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, कम से कम इस दौरान पे आप वीडियोस को लाइक कर दें, बिकॉज़ मैं बार बार ये चीज़ें बोलती हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस लाइक नहीं होते गाइस, मुझे लाइक नहीं मिलते हैं। सो प्लीज़, आप लोगों की कोई भी टाइम नहीं जाएगी। अगर आप लोग देखते हैं तो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सॉरी फॉर नॉइस गाइस, मैनेज करिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैं इस साइड पे आपके लिए कार्ड्स लूँगी जैसा मैंने पहले बताया, और इस साइड पे आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लूँगी। फिर लास्ट में मैं आप दोनों लोगों के कनेक्शन की एनर्जी देखूँगी एंड एक्शन भी देखूँगी। ओके, सो मैं यहाँ पे कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। हमारे पास है यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट सेकंड, मैं इस तरीके से कार्ड रखती हूँ ताकि आपको कार्ड्स दिखें। हमारे पास है यहाँ पे द सन। वाओ, सो मैंने पहले ही बोला था कि रीडिंग में क्या होने वाला है मैं खुद नहीं जानती, और किस लिए रीडिंग होने वाली है ये भी मुझे नहीं पता था। बट हाँ, रीडिंग में अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और गाइज़, जो भी यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिए अभी इसके पहले मैंने देखा, वो टाइम अब आ चुका है। ओके, सो मैं कंटिन्यू रीडिंग को करती हूँ एंड और कार्ड्स मैं आपके लिए देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड गाइज़, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना, कोई भी सिंपल सा कार्ड्स आपके लिए नहीं आया है, तो ये है आपकी इतनी प्यारी सी एनर्जी। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय व्यूवर्स। इतनी खूबसूरत एनर्जी है, और शायद ये सारी चीज़ें किसी न किसी आपके इतने जो आपने प्रे किए हैं ना, इतनी आपने जो त्याग किए हैं ना, उन सब का ये नतीजा है। ओके, सो आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड्स देखती हूँ। वाओ, टू गुड गाइस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ओ माय गॉड्स, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो एंड द टेक कार्ड है यहाँ पे दी फूल। ओके, आई होप कि आपको सभी लोगों को कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। सो गाइज़, मैं सबसे पहले बात करूँगी आपकी एनर्जी के लिए, फिर उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, दैन मैं मिड में देखूँगी आप दोनों के इस ओवरऑल रिलेशनशिप का कनेक्शन जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि गाइज़, ये रीडिंग किन के लिए है। मैंने जो भी बोला था टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है, तो यस, ये सभी के लिए रीडिंग है। मैरिड हैं, सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम उनसे जो मैरिड लोग हैं। तो गाइज़, मैंने जैसा बोला कि मैरिड पर्सन इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को लेके इसलिए परेशान है कि शायद आपकी फैमिली में कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ लोगों की कुछ फाइनेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, और कुछ लोगों के घर में शायद किसी की मैरिज बार बार पोस्टपोन्ड हो रही है, और उसका कारण कहीं ना कहीं ये कोविड-19 है। और शायद जिसकी वजह से कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एज काफ़ी ज़्यादा है, और उनकी मैरिज जो है कि वो टूट रही है। बार बार मैरिज होते होते सारी चीज़ें तय होने के बाद टूट जाती हैं, जिसके लिए आप जो कपल ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद वो आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों लोगों में बहुत ज़्यादा आप लोग हर्टेड हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। सो ये मुझे मैरिड कपल के लिए दिख रहा है, और शायद जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, आप लोग परेशान हैं। आप लोगों के बीच में वो जो एक प्यार था, जो एक सुकून था, शायद इन सारी चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में वो चीज़ें नहीं हैं, और जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, ये चीज़ें हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जो कि एक फीलिंग हो रही है कि शायद बेबी से रिलेटेड गाइज़, आपको काफ़ी अरसे से वेट है कि आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा मेहमान आए, और उसके लिए शायद आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हर्टेड हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, एंड अब मैं बात कर लेती हूँ उनके लिए जो लोग सेपरेटेड हैं, या फिर अब करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बट
आप जो भी चीज़ें उनसे कमिटमेंट मांगते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी। गाइज़ मैं यहाँ पे अगर चीज़ें बोल रही हूँ नहीं हो पा रही थी, यानी कि आपकी पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये जो भी कार्ड्स मैंने लिए हैं ये प्रेजेंट टाइम के लिए मैंने लिए हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में मुझे आप दोनों के बीच में, ओके, फ़िलहाल अभी आपके पर्सन की मैं बात नहीं कर रही, बट आपकी ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं दिख रही कि जिसको लेके आप स्ट्रक हैं या फिर आप दुखी हैं। हाँ, बट आप एक चीज़ को लेके दुखी हैं, अपने इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं मूव हो रहा है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, कोई ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है, चीज़ें जैसी थम सी गई हैं, ओके। और आपको अपने इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग चाहिए, एक नई ऊर्जा चाहिए, और इस रिलेशनशिप को आप आगे ले जाना चाहते हैं, आपको एक एनर्जी चाहिए। क्योंकि जो लोग सिंगल है गाइस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो पर्सन था जो कि एंट्री किया है, न्यू। हो सकता है कुछ लोग उसके साथ 1 साल से डील कर रहे हैं, कुछ लोग उसके साथ शायद 1 मंथ से डील कर रहे हैं, ये मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। बट आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन एंट्री किया हुआ है, और ये मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो सेपरेटेड हैं, जो पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। आपकी भी लाइफ में कोई आपका पुराना फ्रेंड या फिर कोई आपसे काफ़ी पहले जो आपसे मिले थे वैसे फ्रेंड, या फिर कोई न्यू आपकी लाइफ में आए हैं, जो कि आपको वो उनके साथ वो सारी खुशियाँ मिलती हैं जो शायद आप मतलब कि डिज़र्व करते हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको ऐसे पर्सन मिले, कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हुआ है। एंड गाइज, आप प्रेजेंट टाइम में आपके पास मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं कि ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हुई हैं ना कहीं आपने इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। शायद आप यूनिवर्स को ये मैनिफेस्ट करते थे, यूनिवर्स को ये मैसेज फॉरवर्ड करते थे कि आपके लिए वो चीज़ हो, आपके लिए वो चीज़ हो जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि शायद कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें की हैं जो उनसे बन सका, ओके। जो भी आपसे चीज़ें बन सकी आपने उनको की है, आपने उनके साथ की हैं, और आपने शायद उनको काफ़ी ज़्यादा समझाने की भी कोशिश की है। आप लोगों की कम्युनिकेशन हुई है इस टॉपिक को लेके, मैरिज की टॉपिक को लेके, ऑफ़र को टॉपिक लेके, प्रपोज़ल का टॉपिक लेके, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में अच्छी खासी कम्युनिकेशन हुई है। बट शायद आपके पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। शायद कोई ऐसी गलती उन्होंने आपके साथ की है, आपको हर्ट किया है, आपकी फीलिंग को हर्ट किया है, जिसकी वजह से उनको अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या किया है। ये आप सोचते हैं, ऐसी चीज़ें आप सोच के आप हर्टेड होते हैं, आप परेशान हैं, क्योंकि उनको अभी तक ये नहीं पता है कि उन्होंने किया क्या है। ये आप सोच रहे हैं कि आखिर उनको ये चीज़ें क्यों नहीं फील हो रही हैं। और कुछ लोग, जो लोग अपने पर्सन के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 10 ईयर से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग शायद इस रिलेशनशिप में 5 ईयर से हैं, कुछ लोग 1 ईयर से हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 3 या फिर 6 ईयर से हैं, 2 ईयर से हैं, 1 ईयर से हैं। तो गाइज़, आपको ये लग रहा है कि आखिर अगर आपकी डेस्टिनी में यही है तो इतना डीले क्यों, इतनी प्रॉब्लम क्यों, इतना स्टकनेस क्यों आ रहा है रिलेशनशिप में। गाइज़, ये सभी का सवाल होता है। अगर हम जिनके साथ हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है, जिनके साथ हमारा सोलमेट का रिश्ता है, अगर वो हमारे लिए हैं, हमारे लिए बने हैं, तो फिर जब वो हमें मिल चुके हैं तो फिर ये स्टकनेस क्यों आ रही है। सो गाइज़, ये स्टकनेस इसलिए आ रही है कि कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनका सोल पर्पस क्या है। तो आपको ज़रूरत है अपना सोल पर्पस जानने की। शायद ये पर्सन के मिलने की वजह से आपकी लाइफ का मेन पर्पस क्या है, आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, ये चीज़ आपको जानना है। और जिस दिन आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी उसी दिन आपके ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। बट आप फिर भी गाइज़, आपको ये बार बार शायद ये फील होता होगा, ये आपको लगता होगा कि सोल पर्पस तो हम अपने पर्सन के साथ मिल के भी कर सकते हैं, हमारा पहले रीयूनियन तो हो जाए, फिर तो इतनी खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि खुशी में जो चीज़ें इंसान काम करता है वो सैड माइंड से नहीं कर सकता। बट गाइज़, यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना वो आपको ये सिखाना चाहती है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर कोई चीज़ें ना करो, कोई एक्शन ना लो, सेल्फ करो, किसी से एक्सपेक्ट कोई चीज़ें ना करो। और जिस दिन आपका ये एक्सपेक्टेशन बंद होगा ना उसी दिन आप अपने लिए कुछ बड़ा कर जाओगे। और जैसे ही आप ये बड़ा कर जाओगे ना तो आपसे जितने भी लोग वो दूर हैं ना वो आपके पास आएंगे। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया हुआ है ना गाइस,
सन तो हमें एक लग्जरी लाइफ, एक नेम फेम, अबंडेंस ही अबंडेंस, खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस लाइफ में देने के लिए रेडी होता है। और इसीलिए शायद आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ये कार्ड दिखा के, ये कार्ड दे के ये बता रही है कि आप जिस भी पाथ पे हो, जिस भी लाइन पे हो, अगर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न होता है कि आप सही हो कि नहीं हो, तो वो आपको ये बता रही है कि आप सही हो। आप पहले आगे तो बढ़ो, जो भी आपके मन में आ रहा है, अंतरात्मा आपकी जो भी कह रही है उस पर आप काम तो करो, लेकिन किसी के लिए रो नहीं, किसी के लिए सैड नहीं रहो, किसी के लिए ये ना सोचो कि आप इतने दिन से ये चीज़ें कर रहे हो तो क्यों। अगर सपोज दैट आपको ये भी लगता होगा गाइस कि बहुत हो चुका, अब हम इनका वेट नहीं करेंगे, अब हम मूव कर रहे हैं, तो उसी टाइम एट अ टाइम राइट टाइम आपके माइंड में ये ख्याल आता होगा, तो फिर इतने दिन आपने किया क्या? इनका वेट करके, यानी कि आपने अपना टाइम बर्बाद किया? नहीं गाइस, यूनिवर्स ने आपको ऐसी एनर्जी में इसलिए डाला था कि आप ताकि जान सको कि आप बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी ऐसे पर्सन के जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हो, उसके आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रो कर सकते हो कि नहीं, खुद के लिए कुछ कर सकते हो कि नहीं, खुद का मुकाम बना सकते हो कि नहीं। तो इसलिए यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है और इसीलिए आपको वो ऐसी एनर्जी देती है कि आप ऐसी एनर्जी में रह के आप क्या कर सकते हो। बट जो लोग नहीं कर पाते हैं, रोते हैं, बार बार ये मैसेज करते हैं कि आपके ही साथ क्यों, आपके ही साथ क्यों, तो गाइस ये चीज़ें आपके साथ और होंगी और होती जाएंगी। बट हाँ, जो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे, सेल्फ लव करना जान जाएंगे और अपने पर्सन के लिए ये सोचेंगे कि अगर वो आपके लिए होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, ये तो भगवान के हाथ में है। और वो आप अपनी लाइफ का जो भी पार्ट है, जो भी आपका वर्क है, वो आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे। ये नहीं कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे। और जब ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो वही डिवाइन टाइम, वही एक राइट एक्शन यूनिवर्स आपके लिए देगी, अचानक से देगी। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कैसे हो गया। शायद जब आप अपने उस चीज़ से एकदम से मुंह मोड़ लोगे कि अरे अब तो वो है ही नहीं, आपको मतलब ये पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। बट उसी टाइम यूनिवर्स आपके सामने वो गिफ्ट की तरह ले आके कुछ चीज़ें ज़ूम कर देंगी इतनी अच्छे तरीके से कि आपका खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। बट आप ये करके तो देखो। आप अपने उस पर्सन के लिए जो अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आएंगे आएंगे आएंगे, इस एक्सपेक्ट में आप बैठे हो, तो गाइज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि जिनको ये लगता है कि वो अपने सोल मेट के साथ डील कर रहे हैं और वो एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे गाइज़, ज़रूर आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएंगे, बट आपको पहले पता तो चले कि ये चीज़ें, ये फीलिंग उनके साथ हैं कि नहीं। मैं आज इस रीडिंग के दौरान आपको एक बात बताना चाहूँगी कि सोलमेट, अगर जो लोग यहाँ पे समझते हैं कि आप अपने सोलमेट के साथ हैं, तो सोलमेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपका कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। वो चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, चाहे उसकी फैमिली एग्री है कि नहीं एग्री है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कोई भी थर्ड पार्टीज़ है, वो कभी भी आपका हाथ अगर पकड़ा है तो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपके दुख में सुख में ऑलवेज आपका साथ देगा। और अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि आपका सोलमेट है, कुछ चीज़ें आती हैं कि सेपरेशन होता है, यस, सोलमेट में भी कुछ चीज़ें आती हैं कि सेपरेशन होता है, बट वो सेपरेशन एक ऐसा सेपरेशन होता है कि आपका पर्सन आपको हर्ट नहीं करता, वो अच्छे के लिए आप दोनों लोग डिसाइड करके तब दूर होते हो। बट अगर यहाँ पे आपको अकेला वो छोड़ के हट गया है, कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें होंगी, बट वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और आप बार बार उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो गाइज़ वो आपका सोलमेट नहीं है। सोलमेट का मेन जो साइन होता है, मैं ये एक साइन स्ट्रांगली इसलिए बता रही हूँ, साइन तो बहुत है गाइज़ कि मैं आपको क्लियर करूँगी, कभी मैं रीडिंग लेके आऊँगी, बट मैं इस स्ट्रॉन्ग साइन को इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों के मन में अगर ये कन्फ्यूज़न है कि आपके सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हो, वो आएंगे ही, आप 10 साल से उनका वेट कर रहे हो, उनके साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो गाइज़ सोलमेट कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ते, वो तो आपको बूस्टअप करते हैं कि आप लाइफ में और ग्रो करो और आगे बढ़ो। आपको इतना बूस्टअप करेंगे ना, आपकी छुपी हुई चीज़ें जो आपने हाइड कर रखी हैं उसको वो ओपन करते हैं कि आप दुनिया के सामने लेके आओ। तो अगर जो लोग अपने सोलमेट के साथ हैं, तो शायद आपका सोल पर्पस जानना है, शायद इस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है और ये चीज़ें हुई हैं। बट गाइज़, आप जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पे इतनी सुंदर है ना, इतनी खूबसूरत एनर्जी आई हुई है। सन का कार्ड आ गया तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती यहाँ पे, आपको अच्छे से पता है कि आपकी ये रीडिंग सक्सेसफुल हो गई।
ओके, आपकी वो सारी विश फुलफ़िल हो गई इस रीडिंग के साथ। बट मुझे जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, आई डोंट नो, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, शायद आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि बहुत से लोग रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं, रोते हैं, सोते नहीं हैं और रात रात भर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील करते हैं, अपनी तबीयत ख़राब करते हैं। तो गाइज़ ये सब ना करें, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी इसका इफ़ेक्ट आप खुद के लिए कर रहे हैं, उतने में आप खुद के ऊपर वर्क करें, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ओके, आई नो पेन बहुत होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऐसे रिलेशनशिप में पेन बहुत होता है, बट अगर आपको ऐसी एक डेस्टिनी में डाला गया है तो यूनिवर्स ने कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचा है, जो कि आपको इस एनर्जी में उन्होंने डाला हुआ है। सो गाइज़, फाइनली अगर मैं आपके लिए बोलना चाहूँ तो बहुत से पर्सन यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग पूरे तरीके से अभी रेडी हो गए हो, प्रिपेयर्ड हो गए हो अपने पर्सन के लिए। आपके अंदर जो भी कमियाँ थी, जैसा कि मैं बोल रही थी यहाँ पे, जो भी कमियाँ थी अपने इस रिलेशनशिप को लेके, हीलिंग से लेके या फिर सेल्फ लव से लेके या फिर सोल पर्पस से लेके, तो यहाँ पे मुझे 60 to 70% ऐसे लोग लग रहे हैं कि जो लोग ये सारी सिचुएशन को पार करके अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए कि आपकी फुल ऐसी एनर्जी है कि अब आपके पास सब कुछ है। आपने हीलिंग भी कर ली है, आपने अपने सोल पर्पस को भी जान लिया है, आपने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जो भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें आती हैं, और अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन के हाँ का वेट है, अपने रीयूनियन का वेट है। आपने वो सारी चीज़ें कर ली हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा साइन होता है, एक ऐसा ये कार्ड होता है कि गाइज इसमें ये इसके पास वो सारे नॉलेज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी कमी नहीं होती है, बस ये एक चीज़ का वेट करती है कि हाँ अब उसका टाइम आ चुका है। तो गाइज आपकी रीडिंग में ये आया भी था कि आपका डिवाइन टाइम सून है। ओके, तो आपकी डिवाइन टाइम सून है, टाइम मैं आगे देखूंगी, बट हाँ कार्ड्स के थ्रू और आपके एनर्जी के भी थ्रू। सो यहाँ पे हर एक चीज़ों से गाइज़, सो यहाँ पे गाइज़ आपके कार्ड्स के थ्रू और यूनिवर्स मैसेज के भी थ्रू ये लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड किया हुआ है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी अपनी आप हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो गाइज़, वो काम कर गई है, वो सक्सेस हो गई है, और अब आपका डिवाइन टाइम है। डिवाइन टाइम बहुत नज़दीक है गाइस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइम, आप ये रीडिंग देख के उठो तो आपके पर्सन का कॉल आ जाए गाइस, आपके लिए मीटिंग के लिए कुछ मैसेज आ जाए, और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि मैरिज का ही ऑफ़र आ जाए। ये मुझे आई डोंट नो, मुझे मैसेज मिला अचानक से तो मैंने आपको दे दिया। और अब आप फुल मूड में हैं गाइस, अपने इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू रिलेशनशिप के लिए आप फुल मूड में बिल्कुल शायद गाइस जो लोग अगर इस कंडीशन में थे, ऐसी एनर्जी में थे, हीलिंग प्रोसेस में, चैंटिंग में, या फिर जो भी चीज़ें आप कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो शायद आपकी जो एनर्जी थी ना, इतनी लाइट आपको फील हो रही होगी ना कि आप अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी फील कर रहे होंगे। कैसे पता चलता है कि हमने अपने हील प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, ये सारी चीज़ें कर ली, तो गाइज़ आप एक बिल्कुल बहुत लाइट फील करोगे, आपको अंदर से खुशी फील होगी, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होगी। ओके, कोई भी टाइम पे आप ये नहीं फील करोगे कि हाँ कुछ चीज़ें आपसे ख़त्म हो रही हैं, बस आपको ये लगेगा कि आपके पर्सन तो आपके ही हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो तो आ रहे हैं। मतलब ऐसी वाली खुशी कि हाँ ये तो मेरा है, जैसे कोई भी सामान है, ये कार तो मेरी है, ये कौन लेगा, तो ये वाली फीलिंग आपके अंदर होगी। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो हीलिंग प्रोसेस है, हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हो रही है कि नहीं, तो येस ये हो रही हैं। और जिन लोगों को अगर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है गाइस, तो आप कंटिन्यू अपने इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें। ओके, सो ये थी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी। अब मैं आती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, फिर उसके बाद मैं आगे रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपके पर्सन और आप दोनों लोग मिलके ये तो चाह रहे थे कि शादी तो आप दोनों लोगों को करनी है, आप दोनों लोग एग्री थे, आप दोनों लोग अपने आने वाले फ्यूचर को एक दूसरे के साथ देखते थे। और शायद गाइस मैंने आप लोगों को यहाँ पे राशियाँ नहीं बताई हैं, तो राशियाँ यहाँ पे हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे गाइज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है 20 to 25% लोगों का। वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड गाइज यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो एयर साइन की भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जी है गाइज। ओके, मुझे ये सारी एनर्जी मिली तो मैंने आपको यहाँ पे बताई। सो कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। सो मैरिज के लिए तो आप दोनों लोग गाइज आप लोग रेडी थे,
और जो करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आप अभी भी आप सोच रहे हो कि जल्द से जल्द आपकी मैरिज हो जाए आपके इन पर्सन के साथ, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी, क्योंकि शायद आप काफ़ी अरसे से आप मतलब सोच रहे हैं आपकी शादी हो। एंड गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो 30+ हैं, 35 हो सकते हैं, 37 हो सकते हैं, 40 भी कुछ हो सकते हैं, 32, 30+ हैं। एंड मिनिमम अगर एज देखी जाए, यहाँ पे लोवेस्ट एज देखी जाए तो वो मुझे यहाँ पे 18, 17 टू 25 अंडर, ये भी इतनी भी एज मुझे यहाँ पे लग रही है आप लोगों की। कुछ लोगों का हो सकता है अपने पर्सन के साथ एज डिफरेंट हो, एंड कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है अपने पर्सन के साथ सेम एज हो। अगर आप 28 के हैं तो आपके पर्सन भी 28 के होंगे, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सारी चीज़ें आपके और आपके पर्सन के बीच में क्लियर थी, आप लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हाँ कोई चीज़ें इश्यूज़ हो सकती हैं। बट जैसे ही जब आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने सोचा, जो लोग करंट टाइम में डील कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपने सोचा, बट वहाँ से आपके पर्सन और आपके बीच में आपके पर्सन जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा पेन में हो गए। रीज़न क्या था? इस रिश्ते से वो बहुत खुश थे, बहुत खुश। शायद उनको लगा, जब आप उनको मिले होंगे ना, तो उन्हें लगा कि ये मुझे कौन मिल गया, ये तो ऐसा कौन हो सकता है दुनिया में। शायद उनको मतलब आपको जब वो देखते होंगे ना, तो उन्हें लगता होगा कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। और उन्हें कभी कभी ये डाउट्स होता होगा कि ये रियल में ऐसा है, ऐसी है, या फिर ये मेरे साथ बनावटी है। तो उन्हें ना ये सारी चीज़ें एक मैजिक सी लग रही थी। और जब ये सारी चीज़ें लगी, बट जैसे जैसे उनके सारी चीज़ें ये क्लियर होती गई, तो उनको ये लगा कि इतना अच्छा मेरी लाइफ को मैं कैसे डिज़र्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। शायद वो ऐसी एनर्जी में थे गाइज आपको लेके, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा शॉक्ड थे ना, कि वो ऐसी एनर्जी में आ गए। जब वो इन सारी चीज़ों को देख के, शायद वो आपको इतना खूबसूरत इंसान समझते हैं, या फिर आप उनको ऐसे लगते हो कि शायद वो आपके सामने अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, और जिसकी वजह से वो इस एनर्जी में है, इतने पेन में है। शायद उनको लगता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं है। शायद गाइज ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो और वो नहीं है, या फिर आपके पास वो नेम फेम सारी चीज़ें हैं उनके पास नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि आपका और उनका रिश्ता कैसे हो सकता है। ये चीज़ें उनको इम्पॉसिबल सी ये रिलेशनशिप लगती है। शायद आप उनको एक गुड़िया की तरह, क्वीन की तरह लगते हो, या फिर एक किंग की तरह लगते हो, और जिसकी वजह से वो इतने पेन में है कि ये हो ही नहीं सकता, हाउ कैन पॉसिबल। तो जिस वजह से वो ऐसी एनर्जी में है गाइस, और इसलिए वो चाह कर भी शायद इस रिलेशनशिप में आगे नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं मैं आ गया, मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। जो चीज़ें, हालांकि जो चीज़ें स्टार्टिंग में थी, उनको लग रहा था कि वो तो एक अट्रैक्शन था, बट ये जब सीरियस हुए हैं आपको लेके, इनको वो फुल पैकेज आपके अंदर दिखा है, और उस टाइम से इनको ये लगने लगा है कि ये चीज़ें क्या है, आई डोंट नो। तो गाइस, इस चीज़ की वजह से वो शायद बहुत 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 हर्ट है गाइस। और आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नेक पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट मन के हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। उनका जो नेचर है ना, बहुत ही प्यारा सा होगा गाइस। जो भी होंगे बहुत ही प्यारे मन के, बहुत ही अच्छे मन के ये पर्सन है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है गाइस, आई डोंट नो। बहुत ही चार्मिंग सा इनका नेचर होगा, बहुत ही मासूमियत इनके अंदर होगी, और ये बहुत ही किसी को हर्ट करने की कभी नहीं सोचते होंगे। बट चीज़ें क्यों हो रही हैं ऐसा इनका रिएक्शन क्यों है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके क्यों इतना ये परेशान है, शायद ये खुद नहीं जान रहे। क्योंकि शायद इनको पता ही नहीं है कि सोल में ट्विन फ्लेम या फिर हीलिंग और ये सोल पर्पस, ये क्या होता है, इनको पता ही नहीं है। बिल्कुल बच्चे से हैं, रिलेशनशिप क्या होता है इनको पता ही नहीं। शायद ही इनके लिए, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये शायद इनका पहला लव है, कुछ लोगों के लिए ये पहला अफेयर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे, वो रिलेशन इनका कार्मिक था, स्टक वाला रिलेशन था, और ये आपको जब जाने हैं, आप इनकी लाइफ में आए हैं, तब इनको लगा है कि हाँ लव होता क्या है, तब ये जाने हैं कि लव क्या होता है, नहीं तो इनको पता ही नहीं था। आप इनको शायद ऐसे पर्सन है कि आपने इनको बताया है कि लव क्या होती है, क्या फीलिंग होती है, कैसा लगता है। और जब ये सारी चीज़ें इनको पता चली है ना गाइस, तो ये ऐसी एनर्जी में आए हैं। इनको शायद ये लगता है कि ये ऐसी कंडीशन में है ही नहीं कि आप इनको एक्सेप्ट करो। शायद ये इनको लगता है, आप कितना भी भले इनसे बोलते होगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, बट नहीं गाइस, इनके मन में कुछ ना कुछ तो डर है, कुछ ना कुछ तो फील है, डर बैठा हुआ है। शायद हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप इन्होंने सक्सेस नहीं देखी होगी अपने इर्द गिर्द जो लोग होंगे, या फिर गाइज इनका जो चाइल्डहुड जो होगा ना, इनका चाइल्डहुड जो इनका बचपन होगा ना, वो बहुत 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 दर्दनाक रहा होगा। बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में झेला होगा, जिसकी वजह से ये कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते कि इनकी वजह से आपको कुछ पेन हो, आपको चीज़ें हों।
और इसलिए ये शायद स्टक हैं और ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आगे ये नहीं कर पा रहे हैं। सो इतना ही मुझे आपके पर्सन के लिए एनर्जी मिल रही है, तो मैंने बोला। और देखते हैं आपके और आपके पर्सन को का ये ओवरऑल कनेक्शन क्या है, आप लोगों का क्या रीयूनियन है, क्या प्रॉब्लम है। चीज़ें तो जो भी आ रही थी उनकी एनर्जी से तो मुझे यही लगी, बट गाइस बहुत ही नेक मन के हैं ये पर्सन, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। और अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हो, इसीलिए यूनिवर्स ने तो आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन को भेजा है। हो सकता है गाइज़ यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो लोग आप लोगों का पास्ट रिलेशनशिप भी रहा होगा। अगर आप लोग बिलीव करते हैं पुनर्जन्म का या फिर पिछले जन्म का, तो गाइज़ हो सकता है पिछले जन्म में आप लोगों की एक दूसरे के साथ शादी बनी रही होगी, बट वो किसी न किसी थर्ड पार्टीज़ की वजह से चल नहीं पाई होगी, या फिर आप लोगों के बीच में प्यार रहा होगा और आप लोग मिल नहीं पाए होंगे, जिसकी वजह से आप इस लाइफ में फिर से दोबारा आप लोगों का यहाँ पे यूनिवर्स ने कनेक्शन कराया है। सो आप दोनों के बीच में देख लेते हैं ओवरऑल आप लोगों की क्या एनर्जी आती है, क्या एक्शन होगा यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। The lovers, wow, it's too good. थैंक यू यूनिवर्स। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स। आई डोंट नो मैं आज ये कैसी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बट अभी तक मैं जब से टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा रीडिंग है जो कि मुझे एक अलग सी एनर्जी मिल रही है। आई डोंट नो मैं कैसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। शायद जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बहुत ही हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि हीलर हो। आप खुद हीलर हैं गाइस। आई डोंट नो आप लोग हो सकता है बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, खुद भले ही पेन में रहते हैं बट लोगों को बहुत बूस्टअप करते हैं। आप लोगों के अंदर गाइस एक सद्भावना वाला नेचर है, जो एक दूसरे से सिंपैथी देते हैं, ऐसी वाला नेचर है। आई डोंट नो बट बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ओह माय गॉड, थैंक यू। ओके, स्ट्रेंथ, वन मोर कार्ड। ओके, सो अंडरटेक कार्ड यहाँ पे है आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स। सो आई थिंक कार्ड्स आपको दिखने चाहिए। सो आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे आप लोगों की जो ओवरऑल कनेक्शन आई हुई है, फर्स्ट नंबर पे जो यहाँ पे कार्ड्स है वो है द लवर्स। तो इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है गाइस कि आप लोगों की रीयूनियन नहीं होगी। रीयूनियन तो आप लोगों का होना ही होना है, क्योंकि मैंने ओवरऑल कनेक्शन निकाला हुआ है, दी लवर्स का कार्ड आ गया। तो यस, आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ ही डील कर रहे हैं, और आप लोगों का ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्पिरिचुअल डिवाइनली कनेक्शन है। आप लोगों की जो रीयूनियन टाइमिंग है मैं बताना चाहूँगी कि मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। शादी के पर्पज़ से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि शादी में डिले आ रही है, तो जून में हो सकता है आपकी इनके साथ शादी फिक्स्ड हो जाए। कुछ लोगों को हो सकता है जून मंथ में आप लोगों की रिंग सेरेमनी रोका हो जाए। कुछ लोगों का हो सकता है कि जून में आपकी जितनी भी विश है अपने इन पर्सन को लेके वो पूरी हो जाए। कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ में कुछ न्यूज़ मिल सकता है, 6 वीक में आप लोगों को कुछ न्यूज़ मिलने के स्ट्रांगली चांसेस हैं। अगर आपके पर्सन स्टक थे तो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जो लोग काफ़ी दूर रह रहे थे, कोविड-19 की वजह से आप लोगों की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो अंडर 2 मंथ्स आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। आप दोनों की मीटिंग होने वाली है, और शायद एक ऐसी मीटिंग जो कि एक सरप्राइज्ड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद है गाइज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बताया था कि आपके जो पर्सन हैं उनका जो मुझे नेचर लग रहा है बहुत ही एक प्यारा सा नेचर है गाइज। शायद वो एक ऐसे पर्सन है ना, और उनके साथ साथ आप भी शायद कहीं ऐसे ही हो। आप दोनों लोगों का नेचर ऐसा है ना कि आपके पास जितना है ना, आप ये नहीं सोचते हो कि आप कुछ पैसे सेव करके रखो। आपके पास जितना भी होता है ना, पहले आप सोचते हो कि पहले उसमें से कुछ हिस्सा उसका डोनेट करो। आप लोग शायद डोनेशन पे बहुत बिलीव रखते हो, चैरिटीज़ वगैरह आप लोग करते हो। आप दोनों लोगों की शायद ऐसी कंडीशन है।
ओके आप लोग दूसरों की बहुत हेल्प करते हो, मदद करते हो। ये मुझे यहाँ इस कार्ड से मुझे बिल्कुल यही एनर्जी मिली, यही फीलिंग हुआ, यही मुझे मैसेज मिला, तो मैंने आपको बताया। और शायद आप लोगों की बहुत मदद करते हो गाइस, और जो कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही एक प्यारी एनर्जी है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो कुछ लोग हो सकता है कि मैंने पहले ही बोला था कि आपके पर्सन को एनिमल से शायद बहुत लव है, और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ आ गया। तो गाइज़ आप दोनों लोगों को एनिमल से बहुत लव है, एनिमल की आप सेवा करते रहें, इंट्यूशनली आप अपने मन की सुने। आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होने वाले हैं। अभी से 7 डेज़ के अंदर आपको 777 काफ़ी ज़्यादा दिखने वाला है। अगर आपके रीयूनियन से पहले 777, 555 ओके एंड 888 अगर आपको दिख रहा है तो समझिए आपकी तो शादी ही होने वाली, अबंडेंस आने वाली हैं। सो स्ट्रेंथ बना के रखना है। यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो खुशियाँ ही खुशियाँ, वेल्थ ही वेल्थ, लव ही लव, मनी ही मनी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। टाइम की अगर यहाँ पे बात की जाए गाइस, तो टाइम मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों का रीयूनियन मैं यहाँ पे स्ट्रांगली जून का मंथ मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, जून मंथ में। तो जो लोग मैरिड की एज पे हैं और मैरिड में डिले हो रहा था, तो आप लोगों की मैरिज या फिर रिंग सेरेमनी रोका, कुछ भी शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है जून मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ बाद, 6 वीक बाद हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स के अंडर में, एंड कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स या फिर 2 डेज़ भी हो सकता है। एंड गाइज अगर ये मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, और मुझे यहाँ पे 1 मंथ्स, यहाँ पे 2 मंथ्स और दिख रहे हैं जो कि हैं यहाँ पे जुलाई, अगस्त एंड गाइज यहाँ पे नवंबर, ये भी है। ये मैं शादी के मैं बात बता रही हूँ, जो शादी का मंथ्स है, ओके वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। बट रीयूनियन गाइज आप लोगों का है एंड बहुत नियर है। जैसे जिसने जैसी एनर्जी को हायर किया है, जैसे हीलिंग की है, जैसे मैनिफेस्टेशन किया है, वैसे ही आपकी रीयूनियन होगी गाइस। ओके सो अंडरटेक कार्ड यहाँ पे है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इतने ऑफर होंगे ना, इतने ज़्यादा ऑफर होंगे ना कि आप कंफ्यूज भी होने वाले हैं कि आप किसे चूज़ करें, किसको चूज़ करें गाइज। आप कंफ्यूज्ड भी रहने वाले हैं इस टाइम पे। सो ये थी टैरो डेक के थ्रू आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी लाइफ से ये रेजोनेट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनिशियल देख लेती हूँ मैं आपके लिए, और देन मैं आपकी रीडिंग क्लोज्ड करती हूँ। ओके सो जस्ट सेकेंड। थैंक यू यूनिवर्स। ओके सो इनिशियल्स देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या है। टी ओ लेटर, पी है यहाँ पे, आई, एस है यहाँ पे हमारे पास, 19 है, 12 है एंड हमारे पास है 22, ए लेटर एंड सी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है एम, एन है गाइस, इसे डब्ल्यू भी रख सकते हैं, बी है हमारे पास, वी है एंड एन, सॉरी ये जेड है, एन आ चुका है, एच है एंड यहाँ पे है के। सो गाइस ये है इनिशियल्स। और रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और आपसे रेजोनेट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर, बाय बाय।